अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इंग्लिश मिस्ट्री में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि हमें पैसिव वॉइस की क्यों ज़रूरत पेश आती है। और आज तीसरा जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक रूल्स पर है। यानी डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी एक्टिव वॉइस का जुमला दिया जाए, जब आपको रूल्स आएंगे तब आप आसानी से उस जुमले को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो इन बेसिक रूल्स को यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जुमला है, आप इसको देखें। यह जुमला है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ एक्टिव वॉइस का जुमला है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, ये वर्ब है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आपने सबसे पहले अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रूल्स। पहला रूल है द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज चेंज इनटू द सब्जेक्ट। यानी जुमले का जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस का है, इसको आपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, ये आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना। दूसरा है यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। आपने टेंस के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में इमदादी अफ़ाल या इमदादी फ़ेल कहते हैं और इनका काम मेन वर्ब के माना में इजाफ़ा करना होता है। जब इसकी भी बारी आएगी तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं तफसील से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। दूसरा आपका रूल है टेंस के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये जुमला है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। तो आप गौर करेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का जुमला है। तो सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में होते हैं वो इज़ आर एम होते हैं, क्योंकि आपका ये यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी इंग्लिश है, एक नाम है। तो यहाँ पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। अगर यहाँ पे दो कंपाउंड यानी आपका सब्जेक्ट होता, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड फ्रेंच होता, दो नाम होते, तब आप आर लगाते। अगर यहाँ पे आई होता तब एम लगाते, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपने यहाँ पे इज़ लगाना है। इसके बाद है तीसरा रूल है यूज़ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। ओरिजिनल नेम इसका होता है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं, दूसरी फॉर्म को पास्ट बोलते हैं और तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आसानी के लिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वर्ब आप लोगों के पास ये टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टाट होती है, आप जानते होंगे। ये यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने टाट लिखना है। इसके बाद है यूज़ प्रीपोजिशन बाय। हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लिखी, उसके बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने ये आपका चौथा रूल बाय का इस्तेमाल करना है। पांचवा है भाई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है आपने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस में, अभी एक्टिव का वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये जो प्रोनाउन की हालत है ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इधर पैसिव वॉइस में ये बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपने इसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करनी है। ये सब्जेक्टिव केस इसकी आई की ये है, ऑब्जेक्टिव केस इसकी क्या हो जाएगी, मी। यहाँ पे ये मी हमने लिखा। तो ये रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं बेसिक पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने के। छठा रूल है चेंज द केसेस ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन की हालतों को बदलना है। केसेस ऑफ प्रोनाउन से मुराद ये है जब भी आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो उस हालत को, उस केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब आपका प्रोनाउन किसी भी चीज़ की मिल्कियत को, ऑनरशिप को जाहिर करता है, आप उस केस को पॉजिटिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि ये मेरा मार्कर है, तो मैं कहूँगा इट इज़ माय मार्कर। ये माय मार्कर है। माय जो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव केस है।
और तीसरा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन काम करे आप उसको हालत को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो ये छठा रूल ये है, आपने हालतों को बदलना है। अगर आपका प्रोनाउन इस हालत में सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ ऐसे है, तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में इस तरह बदलना है। अगर आप लोगों का यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बजाय प्रोनाउन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कोई भी जुमला लिखता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, फॉर एग्जांपल शी बीट्स हिम, शी बीट्स हिम, वो उसे मारती है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह आपको ये रूल्स आसानी से समझ आएंगे। रूल्स ये हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आपका ये हिम है, ये इधर चार्ट मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे हिम ये है। हिम को ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो हिम की जो सब्जेक्टिव केस वाली हालत क्या है, ही है, तो यहाँ पे आपने ही लिखना है। इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, आपने ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, बीटन, ये बीटन। फिर थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। फिर अभी ये जो सब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट को आपने बनाना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अभी ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे शी देखना, ये सब्जेक्टिव केस है, ये अभी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसकी क्या हालत है, ये हर है, यहाँ पे आपने हर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाना है। इंटरचेंजेबली मीन्स बारी बारी एक दूसरे के साथ उनको आपने कन्वर्ट करना है। ये हिम है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, ये शी है इधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर बनेगा। ये थे आपके सारे बेसिक रूल्स डियर स्टूडेंट। ये बहुत ही आसानी के साथ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस की है। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप एकेडमीज़ में, आप सेंटर्स में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरी इंतहा की कोशिश होती है कि मैं आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ इस इंग्लिश प्लेटफॉर्म को, इंग्लिश को सीखने के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।